नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व्यूअर्स। आज मैं आपको चिकन पुलाव की बहुत ही सादा और मज़ेदार तरकीब बताने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने लिया है तकरीबन आधी चिकन ली है मैंने, जिसको धो के रख लिया है, और तकरीबन 3 कप मैंने चावल लिए हैं और उनको धो के भिगो के रख लिया है तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। साथ में मैंने ये सारे मसाले लिए हैं, जिनमें मैंने प्याज लिए हैं और सारे साबुत गरम मसाले लिए हैं, और इसके अंदर मैंने 2 अदद जायफल भी ली है। उसके साथ मैंने ये तकरीबन 1 कप से थोड़ी ज़्यादा दही लिया है, और 1 चम्मच यानी 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि हम ये अपना सादा पुलाव किस तरह से तैयार करते हैं। मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल डाला है और उसमें ये अनियन डाल दी। अब अनियन को मैं इस वक्त तक स्टर फ्राई करूँगी जब तक ये हल्की गुलाबी ना हो जाए। ये प्याज तकरीबन पिंक हो गई है, सॉफ्ट भी हो गई है। अब हम इसके अंदर अपनी चिकन डाल देंगे। हमने चिकन रखी थी है, चिकन डाल दी हमने, और इसको चला देंगे। चिकन स्टर फ्राई कर लिया। अब उसके बाद हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, पत्ता डाला, साथ में मैंने ज़ीरा डाला, इलायची, साबुत गरम मसाले, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, साथ मैंने एक साथ डाल दिया। और डालने के बाद अब मैं इसकी भुनाई करती हूँ। मसाले के साथ चिकन स्टर फ्राई हो गई है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा मतलब ये कि आधा चम्मच लाल मिर्च भी डाल देंगे, और साथ में मैंने जो तकरीबन 1 से 1.5 कप दही लिया था वो मैंने इसमें डाल दिया। अब डालने के बाद हम इसको दोबारा स्टर फ्राई करेंगे, और स्टर फ्राई करने के बाद फिर हम आपको बताते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। चिकन अच्छी तरह हो रही है। अब इसमें हमने हस्बे जायका नमक भी डाल दिया है। तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने चाय का चमचा नमक डाला है। चिकन थोड़ी टेंडर हो गई है। अब इसमें हमने 1 कप पानी डाल के इसको यखनी बनाने के लिए रख दिया। तो अब इसको हम ढक देंगे धीमी आंच पे, और ये यखनी तैयार होगी। यखनी तैयार हो गई है, यानी हमने जो तकरीबन 1 कप पानी डाला था वो आधा रह गया। अब हम इसके अंदर चावल डालते हैं। गरम मसाला डाल के हम इसको चला रहे हैं। अब जब इसके अंदर 1 बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर जो जायफल हमने 2 लिए थे उनको मैंने क्रश कर लिया है, पीस लिया है। पीसने के बाद वो इसके अंदर डाल के और दम लगा दें। यखनी पुलाव तैयार हो रहा है। अब इसमें हमने ये जायफल डाल दिया, और जायफल डालने के बाद हम इसको ढक देंगे। चिकन पुलाव तैयार हो गया। अब हम इसके अंदर ऊपर थोड़ा सा फ्राइड अनियन डाल देते हैं,
और फ्राइड अनियन डालने के बाद हम इसको बिल्कुल धीमी आंच पे दम करने के लिए रख देंगे। ये धीमी आंच पे दम हो रहे। बेहतरीन चिकन पुलाव तैयार हो गए। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये बेहतरीन चिकन पुलाव तैयार है और देखें इसके चावल भी काफ़ी खिले खिले हैं। ये खिले चावलों के साथ हमारा चिकन पुलाव तैयार है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, जायका भी बहुत अच्छा है। और उसके साथ मैंने रायता बनाया, हरे मसाले का रायता बनाया और इस रायते में मैंने दही के साथ प्याज और हरा मसाला डाला है, साथ में थोड़ा सा नमक डाला है। तो ये बिल्कुल हमारा पुलाव खाने के लिए तैयार है। और इसके साथ ही आप कराची कुकिंग विद समीना को इस छोटी सी बात के साथ इजाज़त दीजिए कि सदका हज़ार बलाओं को टालता है और हमें सदका देना चाहिए। और इसी तरह से हमें अपने बच्चों को भी आदत डालनी चाहिए कि अगर उनके पास कुछ चेंज बचे हैं तो रोज़ाना की बुनियाद पे वो अलग निकाल के रख दिया करें। और जब हमारे पास अच्छे खासे पैसे महीने के आखिर में चेंज की सूरत में जमा हो जाए तो हम उसका सदका निकाल दिया करें। तो सदका हज़ार बलाओं से बचाता है, बीमारियों से बचाता है। तो इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें और इंशाअल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इंशाअल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।